एनवायरमेंट वो जगह है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, है ना। द प्लेस वेयर वी लिव इज द एनवायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, यानी कि सारी गैसेस आ जाएगी, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब किसके अंदर है? हमारे कंज्यूमर्स भी हमारे पास में 3 टाइप के हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स है वो क्या कर रहे हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी दूसरी चीज को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। Hello and welcome back, students. Today we are going to start the chapter Our Environment. Everything around us, plants, animals, water, air, soil, forms our environment. We will know how these parts stay connected through food chain, food webs and energy flow, and how human activities are upsetting this balance. Okay? By the end, you will get to know how small action can help us to protect our planet. Okay? So let's begin. Okay, सबसे पहले हमें ये समझना है what is environment. ठीक है, so what is environment refers to the complete range of physical and the biological conditions in which organism live and in which organism live and which influence their survival, development and evolution. ओके, तो एनवायरमेंट क्या है? ठीक है, एनवायरमेंट वो जगह है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, है ना। द प्लेस वेयर वी लिव इज द एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स भी है, ठीक है, फिजिकल कंडीशंस भी है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या हो गई? फिजिकल कंडीशंस हो गई। माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, ये सब क्या हो गई? फिजिकल कंडीशंस हो गई। और बायोलॉजिकल कंडीशंस क्या हो गई? लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, फंजाई, ये सब क्या हो गई? लिविंग कंडीशन हो गई। ठीक है, सो एनवायरमेंट के अंदर फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, है ना, सब तरह की कंडीशन सारी है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रह रहा है। ठीक है, और ये जो एनवायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट, सर्वाइवल और एवोल्यूशन, इन सब चीजों को भी क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो बेसिकली एनवायरमेंट क्या हो गया? वो प्लेस जहाँ पे रह रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है? इकोसिस्टम. So what is ecosystem? All the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. अब देखो हमने बात करी कि एनवायरमेंट के अंदर फिजिकल फैक्टर्स भी है और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है। ठीक है, तो ये दोनों का जो आपस में इंटरैक्शन है, फिजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का जो आपस में इंटरैक्शन है, ये क्या है? इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो जो इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर क्या आ रही है? बायोटिक फैक्टर्स भी आ रहे हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? बायोटिक फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? जो लिविंग है। ठीक है, और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? जो हमारे नॉन लिविंग है या फिर फिजिकल फैक्टर्स है, वो किस में हो जाएंगे? एबायोटिक में। तो ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना। यानी कि अगर हम एबायोटिक के अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो एबायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा? ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा हमारा, सनलाइट आ जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, यानी कि सारी गैसेस आ जाएगी, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब किसके अंदर है? हमारे एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर। अब मुझे बताओ, अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि जो प्लांट्स है ना, वो फोटोसिंथेसिस से खाना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पर क्या प्लांट्स बिना सनलाइट, बिना टेम्परेचर, बिना सनलाइट, बिना कार्बन डाइऑक्साइड और बिना वाटर, ये तीनों चीजें किसके अंदर आ रही है? एबायोटिक फैक्टर्स में आ रही है। तो क्या प्लांट्स इन तीनों चीजों के बिना अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो जो लिविंग थिंग्स है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आपस में क्या कर रही है? इंटरैक्ट कर रही है। ये इंटरैक्शन क्या है? हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, देखो इकोसिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, ओशन इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर इकोसिस्टम हो सकता है, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम।
बहुत सारी तरीके के क्या हो सकते हैं, इकोसिस्टम, जहाँ पे लिविंग फैक्टर्स भी है, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी, और ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जितने इम्पॉर्टेंट लिविंग फैक्टर्स है उतने ही इम्पॉर्टेंट नॉन लिविंग फैक्टर्स भी है। अभी हमने एग्जांपल लिया है कि क्या नॉन लिविंग फैक्टर्स के बिना, जैसे सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने इम्पोर्टेंट लिविंग है उतने ही इम्पोर्टेंट नॉन लिविंग भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट के अंदर तो सब चीजें आ रही है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सारे फैक्टर्स किसके अंदर आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ गए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सब आ गए, ठीक है। देखो, इकोसिस्टम के अंदर मेन क्या अपन को ध्यान रखना है कि ये इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं आपस में, वो किसके अंदर स्टडी करेंगे हम, इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखो, जो इकोसिस्टम है वो अपने पास में मेनली दो टाइप्स का है, ठीक है। एक है हमारे पास में नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है हमारे पास में आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होगा, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, ठीक है। नेचर के अंदर उसका एग्जिस्टेंस अपने आप से है ना। जैसे अपन बात कर लेते हैं, मेराइन इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो ओशन है ये अपना कैसा है, मेराइन इकोसिस्टम है ना। अब देखो, ओशन के अंदर जो पानी है ना, वो अपने आप से आ रहा है। क्या हम ओशन के अंदर पानी डालने जा रहे हैं? नहीं, ओशन के अंदर पानी अपना आप आ रहा है, ठीक है। ओशन का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो क्या हम उस पानी में सॉल्ट ऐड करने जा रहे हैं? नहीं जा रहे, उसके अंदर अपने आप से वो वाटर कैसा है, सॉल्टी है, ठीक है। फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है या ट्रीज है ना, क्या हम उन्हें ग्रो करने जा रहे हैं? क्या हम उन्हें पानी दे रहे हैं? नहीं, वहां पे सब कुछ क्या हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन से हैं सॉरी, नेचुरल इकोसिस्टम कौन से हैं, जो मतलब नेचर के अंदर जिनका एग्जिस्टेंस खुद ब खुद से है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट अपने पास में है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से हैं हमारे पास, मैन मेड इकोसिस्टम जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। मैन मेड इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एग्जांपल क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एंड गार्डन्स। अब देखो, मैन मेड इकोसिस्टम है यानी कि यहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी नीड्स है, उनको कौन फुलफिल करेगा, मैन फिल करेगा। जो नेचुरल इकोसिस्टम है उनकी रिक्वायरमेंट्स को कौन फुलफिल कर रहा है, नेचर अपने आप से कर रही है। अब जो मैन मेड इकोसिस्टम है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स को कौन फुलफिल करेगा, मैन, ठीक है। जैसे क्रॉप फील्ड है ना, क्रॉप फील्ड में पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सीड्स सो करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर मुझे इरिगेशन करना पड़ेगा, यानी कि मुझे पानी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे मैन्योर देना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ है वो मुझे करना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल है। जबकि नेचुरल वाले में अपन ने देखा था कि सब अपने आप से हो रहा है, ठीक है। एक्वेरियम की बात करें तो एक्वेरियम का पानी मुझे टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, फिशेस को फूड मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे हैं हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। जरूर ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है, एग्रो सिस्टम, ठीक है। अदर एग्जांपल्स क्या हो गए, एक्वेरियम हो गए, बॉटेनिकल गार्डन्स हो गए, पार्क हो गए, फील्ड हो गई, क्रॉप्स हो गई, ये सब क्या हो गए हमारे मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो एनवायरमेंट हो गया, इकोसिस्टम हो गया, मतलब ब्रॉड वे में, है ना। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए, ओके। तो ये हो गया इकोसिस्टम। अब देखो, जो नेचुरल इकोसिस्टम है ना, नेचुरल इकोसिस्टम भी देखो अपना दो टाइप्स का है, ठीक है। एक तो अपने पास में कौन सा है, ठीक है। देखो, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी अपने पास में दो टाइप्स का हो सकता है। अपने पास में हो सकता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, या फिर अपने पास में हो सकता है एक्वेटिक, ठीक है। अब देखो, टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन आ जाएंगे, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल के अंदर। एक्वेटिक के अंदर कौन से आ जाएंगे, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ओशंस, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो
ये हो गए अपने 2 टाइप्स के इकोसिस्टम। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। देखो इकोसिस्टम के अंदर अपन ने बात करी कि लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। लिविंग यानी कि बायोटिक और नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब क्या हो गए हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब देखो जो अपने बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो लिविंग है, ठीक है। तो बायोटिक के अंदर देखो 3 है, एक होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं हमारे पास में, एक हमारे पास में कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स है सबसे पहले, फिर हमारे पास में कौन है, कंज्यूमर्स है, ठीक है, फिर हमारे पास में कौन है, डीकंपोजर्स है, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर्स भी हमारे पास में 3 टाइप के हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, ठीक है। अब एक एक करके क्या करते हैं अपन, इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आ जाएंगे, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स में। बायोटिक फैक्टर्स में जो भी लिविंग कंपोनेंट है ना, लिविंग हमारे 3 टाइप्स के, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स क्या है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स तो अपन को पता है अपना खाना क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी अपन ने देखा था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है ना, कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उनमें से कौन था, अपन ने किसका एग्जाम्पल लिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड, है ना। क्या बना रहे हैं वो, शुगर, क्या बना रहे थे, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। और फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, यूजिंग लाइट एनर्जी। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं यहाँ पे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए हमारे पास में CO2 और वाटर, ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो लाइट एनर्जी का यूज करके, ठीक है, लाइट एनर्जी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके प्लांट्स जो है अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है, हमारा फोटोसिंथेसिस है। देयरफॉर ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि ये खाना खुद से बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमारे कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स क्या है, देखो प्रोड्यूसर्स खाना बना रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उस फूड को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। दे आर दी ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट एज देयर फूड, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स है वो क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी दूसरी चीज को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल एनिमल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। सारे एनिमल्स किसके अंदर आएंगे, कंज्यूमर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। द कंज्यूमर डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब जो कंज्यूमर्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, कंज्यूमर्स पे ही, सॉरी प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट है ना। जैसे हमारा ही एग्जांपल ले ले, हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैन, गॉड, डियर, फिश, लायन, काउ, बफेलो आर दी कॉमन कंज्यूमर्स। ये सब क्या है, कंज्यूमर्स है, और ये अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट है, या तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है या उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट, ठीक है। द कंज्यूमर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर्स हमारे पास में हो सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले हो सकते हैं 1 डिग्री, ठीक है, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स।
फिर हो सकते हैं हमारे पास में 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और हो सकते हैं हमारे पास में 3 डिग्री और टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, जो डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है ना। तो प्राइमरी के अंदर कौन आ जाएंगे, हमारे हर्बीवोर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हो जाएंगे, जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, या फिर हम उनको क्या बोल देंगे, कार्निवोर्स। ठीक है, अब टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से हो जाएंगे, जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी। ठीक है, तो कंज्यूमर्स कौन कौन से हो गए हमारे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स आदि वेरियस टाइप ऑफ। सॉरी, तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स क्लियर है, आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो कंज्यूमर्स हो गए 3 तरह के, है ना, 1 डिग्री और प्राइमरी, 2 डिग्री और सेकेंडरी, और 3 डिग्री और टर्शरी। ठीक है, अब देखो हर्बीवोर्स, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड बाय ईटिंग दी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स को अपना खाना कैसे मिलेगा, बाय दी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो हर्बीवोर्स है वो डायरेक्टली प्लांट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना। डियर हो गए, और हमारे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, गॉट्स हो गए, ये सब क्या है, हमारे हर्बीवोर्स है। ठीक है, herbivore are also called as the first order consumers or the primary consumer. Okay, some common example of herbivores are deer, rabbit, rat, squirrel, goat, cattle, ये सब क्या है, हमारे herbivores. ठीक है, नेक्स्ट देखो कार्निवोर्स, these are the organism, यानी कि कार्निवोर्स के अंदर कौन आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, विच कंज्यूम अदर एनिमल्स, ये जो क्या कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जो फ्लैश ईटिंग है, वो कौन है, कार्निवोर्स है। ठीक है, देयरफॉर कार्निवोरस फीड ऑन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या थे हमारे पास में, सबसे पहले थे हमारे पास में प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर्स को किसने कंज्यूम किया, सबसे पहले 1 डिग्री और प्राइमरी कंज्यूमर ने, है ना। क्या बोला हमने इनको बोल दिया हर्बीवोर्स। ठीक है, अब जो हर्बीवोर्स है उनको किसने कंज्यूम किया, 2 डिग्री और सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, 2 डिग्री और सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, कौन आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, कार्निवोर्स, प्राइमरी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स। ठीक है, these are also called primary carnivores or the second order consumers or the secondary consumers. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गए, स्नेक, वाइल्ड कैट, जकाल, फ्रॉग और सम बर्ड्स एंड फिशेज, ये क्या हो गए, कार्निवोर्स हो गए। ठीक है, अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उन्हें कौन कंज्यूम कर लेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, कौन कंज्यूम कर लेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब देखो ओमनिवोर्स, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ओमनिवोर्स बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है, ओमनिवोर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो हमारे पास में 3 कैटेगरीज, कौन कौन सी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स क्या हो जाएंगे, दे आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म और एनिमल और प्लांट वेस्ट। ठीक है, these microorganisms are decomposer as they break down the complex organic substances into simple and organic substances. ठीक है, देखो कहानी समझो डीकम्पोजर की, क्या है डीकम्पोजर, जो डीकम्पोजर्स है, ठीक है, ये मेनली क्या होते हैं, अपने सैप्रोफाइट्स होते हैं।
ठीक है। सैप्रोफाइट्स अपन ने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या करेंगे, अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या करेंगे, अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, है ना। अब देखो अपन फूड चेन की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर हो गए, 1 डिग्री कंज्यूमर, 2 डिग्री कंज्यूमर और 3 डिग्री कंज्यूमर हो गए। अब अपन मान लेते हैं किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है ना। किसी भी लेवल का हो, ठीक है, उसकी क्या हो गई है, डेड हो गई है। चाहे वो प्लांट वेस्ट है, चाहे कोई वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर चाहे वो डेड एनिमल है, ठीक है। तो जो डीकम्पोजर है वो अपना खाना किससे लेंगे, उनसे लेंगे। डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या करेंगे, अपना खाना लेंगे, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में अपन ने पढ़ा था, है ना, कि जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नली होता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखो क्या होगा, these microorganisms are decomposer as they break down the complex organic substances। अब देखो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। भाई कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इनको किसके अंदर ब्रेक कर देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक कर दिया, और ये जो मिनरल्स है ना, जो मिनरल्स है वो कहाँ चले जाएंगे, सॉइल के अंदर। वही जो डेड एंड डिकेइंग मैटर था सॉइल के ऊपर, ये डीकम्पोजर्स ने डिकम्पोज कर दिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए। अब ये सब्सटेंसेस कहाँ चले जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट। अब सॉइल के अंदर चले गए तो दोबारा इन मिनरल्स को कौन यूज कर लेगा, कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और डीकम्पोजर, है ना। डीकम्पोजर्स क्या कर देंगे, वापस मिनरल को सॉइल के अंदर डाल देंगे, तो इन मिनरल्स को वापस कौन ले लेगा, ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बायोटिक फैक्टर्स भी, ठीक है। अब देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन सी आ रही है, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, CO2, O2, लाइट, ये सब क्या है, एबायोटिक है। These component are the physical factors such as light, temperature and water। यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट एनर्जी की। लाइट एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है, सनलाइट की फॉर्म में। इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नियरली ऑल इकोसिस्टम। सारे ही इकोसिस्टम, चाहे कोई भी तरह का हो, है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, कोई भी तरह का इकोसिस्टम हो, जो सन है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है उसे कौन ले रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर कर रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं, फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और उन्हीं प्लांट्स को कौन ऑब्टेन कर रहे हैं, 1 डिग्री कंज्यूमर, फिर उनको 2 डिग्री कंज्यूमर। तो इस तरह से जो सन है ना, या जो सनलाइट है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स इसे यूज करके क्या कर रहे हैं, अपना फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, यानी कि जो ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। बाय कंबाइनिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि CO2 और H2O, है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, C6H12O6। तो CO2 और H2O क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। क्या बना लिया इन्होंने, ग्लूकोज, ये क्या है, ऑर्गेनिक, ठीक है। सो मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करके क्या बना लिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम्स इन द टेम्परेचर। द पैटर्न ऑफ रेन ऑल्सो इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ग्रोथ डिटरमाइन द ओवरऑल वेराइटी ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दैट प्लेस। अब देखो जो टेम्परेचर है वो भी क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट डालता है। कैसे, क्या डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स मिलेंगे, है ना, वो अपन को रेन फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। डेजर्ट के प्लांट्स अलग होंगे और रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स अलग होंगे। या फिर वाटर बॉडीज के अंदर भी अपन को प्लांट्स देखने को मिलते हैं। क्या जो प्लांट फॉरेस्ट में है, क्या वो प्लांट्स मुझे किसी जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है वहां देखने को मिलेंगे,
नहीं मिलेंगे, है ना। यानी कि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स है, ठीक है, वो बहुत हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, ठीक है। वाटर वाले वाटर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। तो जो टेम्परेचर है ये भी क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। और जहाँ पे जैसे प्लांट्स मिल रहे हैं वहां पे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज करते हैं और ग्लूकोज के साथ में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। नाइट्रोजन इज मेड अवेलेबल टू दी प्लांट्स बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। अब जो लाइटनिंग है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल, यानी कि सॉइल के अंदर कैसे आती है, या तो वो आएगी कुछ बैक्टीरिया की एक्टिविटी से, कुछ बैक्टीरियाज क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन वगैरह, उन सब प्रोसेस से कहाँ आ जाएगी, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ जाएगी। या फिर जो हमारी लाइटनिंग है ना, जो बिजली चमकती है, उससे क्या मिलेगी, सॉइल को नाइट्रोजन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है, विंड। इट हेल्प इन दी पॉलिनेशन एंड दी सीड डिस्पोजल ऑफ सम प्लांट। देखो पॉलिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। पॉलिनेशन क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स है ना, पॉलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना, यही क्या है, पॉलिनेशन है। तो जो विंड है किस में हेल्प कर रही है, एक तो पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने में हेल्प कर रही है, दूसरा सीड डिस्पोजल में भी क्या करती है, विंड हेल्प करती है, ठीक है। इट कैन रिमूव एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड टॉप सॉइल, ठीक है। जब तेज हवा चलती है तो साथ में मिट्टी भी तोड़ती है, तो ये क्या करती है, सॉइल की टॉप लेयर को भी हटा देती है, ठीक है। स्पेशली वेयर द वेजिटेशन हैज बीन रिड्यूस। अब देखो जहाँ पे प्लांट्स उग रखे हैं, ठीक है, तो वहां पे तो हवा अगर आएगी तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है ना, तो जो सॉइल के ऊपर वाली लेयर है वो हवा के साथ चली जाएगी, ठीक है। और ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स हमें ग्रो करने, ठीक है। सो एबायोटिक के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, लाइट, टेम्परेचर, गैसेस एंड विंड, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, वाटर। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है वाटर। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट्स वेरी फ्रॉम एंटायरली एक्वेटिक एनवायरमेंट्स ड्राई डिजर्ट, ठीक है। अब देखो वाटर पता है हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% किससे बनी है, वाटर से बनी है। दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी मेजॉरिटी क्या है, वाटर की है। तो वाटर तो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के, ठीक है। अब देखो इसी के साथ जो अपना बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है वो क्या कर लिया आपने, कंप्लीट कर लिया। बायोटिक फैक्टर कौन से थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर के अंदर अपन ने कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले लाइट, फिर टेम्परेचर, गैसेस, विंड और वाटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ट्रॉपिक लेवल्स पे, ठीक है। अब देखो ट्रॉपिक लेवल से पहले एक बार फूड चेन देख लो, ठीक है। क्या है फूड चेन, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर, ठीक है। फूड चेन के अंदर क्या हो रहा है, देखो एक चेन बनी हुई है ना, और उस चेन के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को कंज्यूम कर रहा है, फिर तीसरा वाला दूसरे को कर रहा है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, ग्रास है, ठीक है। ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने। और स्नेक को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया, ठीक है। तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर। ग्रास होपर ने घास खाई तो ये हो गया हर्बीवोर, ठीक है। हर्बीवोर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने, तो ये कौन हो गया, कार्निवोर, ठीक है। नेक्स्ट जो स्नेक है ये भी कैसा है, कार्निवोर है, ठीक है। देखो प्रोड्यूसर हो गया, हर्बीवोर क्या हो गए, 1 डिग्री कंज्यूमर हो गए, ठीक है, 1 डिग्री कंज्यूमर। फ्रॉग क्या हो गए, 2 डिग्री कंज्यूमर हो गए। ये क्या हो गए, 3 डिग्री कंज्यूमर हो गए स्नेक। और ये क्या हो गए, टॉप कंज्यूमर्स या फिर टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गई, एक चेन बन गई, है ना, जिसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है।
sequence of organism through which energy is transferred in the form of food by the process of one organism consuming the other. ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी फूड चेन. ठीक है, अब देखो फूड चेन के अंदर जो हर एक लेवल है ना, जैसे सबसे पहले ग्रास हो गया, फिर ग्रास ओपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल. तो हर एक जो लेवल है ना उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल, या फिर फूड चेन का जो हर एक स्टेप है वो क्या है, ट्रॉपिक लेवल है. ठीक है, तो अब आ जाओ ट्रॉपिक लेवल पढ़ते हैं. Tropic level are the various steps or level in the food chain where transfer of food or energy takes place. है ना, फूड चेन के अंदर जो लेवल्स है या फिर जो स्टेप्स है वही क्या है, फूड ट्रॉपिक लेवल है. प्रोड्यूसर आर दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा कहाँ होंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे. ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे. ठीक है, प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे. हर्बीवोर्स आर एट दी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. हर्बीवोर्स कहाँ मिलेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे. कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, कार्निवोर्स को क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं ना. तो कार्निवोर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे. ठीक है, लार्ज कार्निवोर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स कहाँ आएंगे, अपने फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ T1 है ये. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को मैं लिख सकती हूँ T2. थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया मेरा T3 और फोर्थ हो गया मेरा T4. तो फूड चेन के अंदर हर एक जो लेवल है, जो हर स्टेप है वो क्या है, ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ हैबिटेट, जो अपनी फूड चेन है वो क्या है, दो टाइप्स की है. ठीक है, कौन सी है दो टाइप्स की फूड चेन, एक है अपने पास में टेरेस्ट्रियल फूड चेन. ठीक है, दूसरी है अपने पास में एक्वेटिक फूड. ठीक है, देखो टेरेस्ट्रियल फूड चेन कौन सी है, इट इज द फूड चेन प्रेजेंट ऑन लैंड. है ना, जो फूड चेन लैंड पे प्रेजेंट है वो कौन सी है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन है. और जो फूड चेन वाटर के अंदर है वो क्या है, एक्वेटिक फूड चेन है. ठीक है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें तो सबसे पहले ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल. अभी जो अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया था ये क्या है, ये सारे ऑर्गेनिज्म लैंड पे है ना, लैंड पे ही प्रेजेंट है. तो ये कैसी हो गई अपनी टेरेस्ट्रियल फूड चेन. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है एक्वेटिक फूड चेन. एक्वेटिक फूड चेन अपन को कहाँ मिलेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ जो वाटर बॉडीज है, पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, ओशन हो गए, ठीक है, सब हो गए, उन सब के अंदर कौन सी देखने को मिलेगी, एक्वेटिक फूड. ठीक है, एक्वेटिक फूड चेन के अंदर बात करें तो सबसे पहले कौन आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद में जू प्लैंक्टन. ठीक है, फिर आ जाएगी अपनी स्मॉल फिश आ जाएगी, उसके बाद में अपनी क्या आ जाएगी, लार्ज वाली फिश आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी, लार्ज फिश आ जाएगी, और उसके बाद में क्या आ जाएगी, अपनी शार्क आ जाएगी. ठीक है, शार्क हो गई और भी ठीक है, जो एकदम बड़ी वाली मछलियां हैं वो. देखो फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है, पानी की सरफेस के ऊपर है ना, ये पानी है, तो देखो पानी की सरफेस के ऊपर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते रहते हैं, इस तरह से फ्लोट करते रहते हैं पानी की सरफेस के ऊपर. पानी की सरफेस के ऊपर अपन देखते हैं ना ग्रीन ग्रीन सी, है ना, तो कुछ एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते रहते हैं, पानी की सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, देखो जो वर्ड है ना फाइटोन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लांट को. ठीक है, तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है कहाँ पे प्रेजेंट है, पानी की सरफेस पे प्रेजेंट है, और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स ने तो अपना खाना खुद बना लिया, ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए एक्वेटिक फूड चेन में. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, खाना खुद बना लिया. फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करेगा, जूओप्लैंक्टन्स. जूओप्लैंक्टन, जूओ मींस एनिमल्स. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम किया जूओप्लैंक्टन्स ने. जूओप्लैंक्टन्स को किसने कंज्यूम किया, स्मॉल फिश ने. स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने, और लार्ज फिश को किसने कंज्यूम कर लिया, शार्क हो गई, वेल हो गई. ठीक है, एकदम जो बड़ी वाली मछली है. तो ये क्या हो गई हमारी एक्वेटिक फूड.
टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो लैंड पे है, एक्वेटिक फूड चेन जो पानी के अंदर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया दो टाइप्स की फूड चेन, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड। तो exploring food chain help us see how different creatures in an ecosystem share food and interact. Think of a food chain as nature delivery system, moving energy and resources between different living parts of an ecosystem. क्या है, किसी डिलीवरी सिस्टम की तरह काम कर रहा है। सन से पहले कहाँ आ गई, प्लांट्स पे। प्लांट्स ने किसको डिलीवर कर दी, 1 डिग्री कंज्यूमर को, 1 डिग्री कंज्यूमर ने सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर ने टर्शरी कंज्यूमर को। तो इस तरह से क्या हो रही है, ये क्या है, नेचर का एक डिलीवरी सिस्टम है जिसके अंदर फूड चेन्स है ना भाई। फूड चेन, हमें फूड मिल रहा है तो अल्टीमेटली हम फूड खाते क्यों हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके और उस एनर्जी को हम अपनी एक्टिविटीज के लिए कंज्यूम कर सके, इसीलिए तो फूड खाते हैं, ठीक है। तो फूड चेन किसकी तरह एक्ट करता है, नेचर के डिलीवरी सिस्टम की तरह, ठीक है। फूड चेन एक्ट लाइक एनर्जी हाईवेज कैरिंग वाइटल एनर्जी एंड रिसोर्सेज बिटवीन। अब देखो जो फूड है किसकी तरह, एनर्जी हाईवेज की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जो एनर्जी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी को कहाँ लेके जा रहे हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। एंड इवन अक्रॉस दी होल बायोस्फीयर, ठीक है। Food chain are like engines of an ecosystem or the biosphere, engines of ecosystem or engines of the biosphere, making everything alive and dynamic by showing how energy flow between the different trophic levels. अब देखो जो फूड चेन है ये अपन को बता रही है डायनामिक है, मतलब ये क्या है, मूवेबल है, ठीक है। मूवेबल कैसे, जो एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जा रही है ना। तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, इंजन्स ऑफ इकोसिस्टम, ओके। When harmful substances like pesticides and weed killer travel through food chain, they can become increasingly dangerous, ठीक है। This can lead to a more serious effect on the top level creature including human. It's a reminder of how important it is to understand manage these harmful substances. अब देखो ये जो फिनोमेना है ना, ये फिनोमेना है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, जो इस चैप्टर में अपन को डिस्कस करना है, पर अपन इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अपन एक बार छोड़ देते हैं। ये फिनोमेना कौन सा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसी चैप्टर में डिस्कस करना है पर थोड़ा रुक के करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट क्या रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे कह रहा है कि जब हम हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे जाते जाएंगे, T1 से T2, ठीक है, T2 से हमारा T3 और T3 से हमारा T4, जब जब हम नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाएंगे तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनका जो अमाउंट है हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर बढ़ता जाएगा, और जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स है उनमें उसका अमाउंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो फूड चेन के बाद अपने पास में है फूड वेब, network of various food chain which are interconnected at various trophic levels, ठीक है। फूड चेन, जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन है वही क्या है, हमारा फूड वेब। भाई नेचर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही फूड चेन चल रही है, नेचर के अंदर एक साथ बहुत सारी फूड चेन्स चल रही है, ठीक है। तो वो फूड चेन्स का जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है वही क्या है, हमारा फूड वेब है, ठीक है। अब देखो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट को जिराफ भी खा रहा है, प्लांट को ये हिप्पो भी खा रहा है, और प्लांट को हमारा बफेलो भी खा रहा है, और जीब्रा भी खा रहा है, ठीक है। और जिराफ को हो सकता है क्रोकोडाइल भी खा ले, ये हाइना भी खा ले, और लॉयन भी खा ले। तो देखो इस तरह से ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जो फूड चेन्स है वो इंटरकनेक्टेड है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फूड वेब, है ना। Since an organism can occupy a position in more than one food chain, in a food web it occupies more than one trophic level, ठीक है। अब देखो food since an organism can occupy position in more than one food chain, एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी फूड चेन के अंदर आ सकता है ना। जैसे जो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट को जीब्रा ने खाया और प्लांट को हिप्पो ने भी खा लिया, ठीक है। अपन मान लेते हैं एक फूड चेन क्या है, प्लांट को जीब्रा ने खा लिया, जीब्रा को हाइना ने खा लिया, ठीक है। अब ये प्लांट को हिप्पो ने खा लिया, हिप्पो को क्रोकोडाइल ने खा लिया, ठीक है। तो देखो कई सारी फूड चेन चल रही है, ठीक है,
और जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी फूड चेन्स का क्या हो सकता है, हिस्सा हो सकता है, ठीक है। इन अ फूड वेब इट ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। एक फूड वेब के अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स को क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। किसी फूड चेन के अंदर पहले आ रहा है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगा, किसी फूड चेन के अंदर बाद में आ रहा है तो आगे मतलब हायर ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फूड वेब, ठीक है। अब देखो जो फूड चेन है ना, फूड चेन तो क्या होता है, एक मिनट, चेन एंड फूड वेब, ठीक है। देखो फूड चेन तो क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस, ना, लीनियर सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस है, ठीक है। जबकि ये क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ना, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ना। फूड चेन के अंदर तो एक लीनियर सीक्वेंस के अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जबकि फूड वेब के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो फूड चेन है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट सीक्वेंस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत सारी फूड चेन्स कनेक्टेड है ना। यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट और यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्क लाइक है, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, स्ट्रेट अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, स्ट्रेट सीक्वेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो एक जो मेन पॉइंट ध्यान में रखना है फूड चेन और फूड वेब के बारे में, अगर कोई एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना फूड चेन में से गायब हो जाता है, ठीक है, तो फूड चेन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, ठीक है। वन ऑर्गेनिज्म डाई, ठीक है, तो फूड चेन क्या हो जाएगी हमारी, अनस्टेबल हो जाएगी। अभी एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हो जाएगी, ठीक है। जबकि फूड वेब के अंदर कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो कैसे अनस्टेबल हो जाएगी, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रास है, ठीक है, ग्रास को किसने कंज्यूम किया, गॉट ने, ठीक है, और गॉट को किसने कंज्यूम कर लिया, लायन ने, ठीक है। ग्रास, ग्रास को किसने कंज्यूम किया, गॉट ने, और गॉट को किसने कंज्यूम कर लिया, लायन ने, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसके अंदर से गॉट को हटा देती हूँ, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, गॉट को हटा दिया, मतलब जो सारी गॉड्स है वो खत्म हो चुकी है ना, मान रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जो लॉयन है वो ग्रास तो खा नहीं सकता, है ना, जो लॉयन है वो ग्रास तो खा नहीं सकता, तो गॉड के एक्सटिंक्ट होने की वजह से जो लॉयन है इसकी पॉपुलेशन में क्या आने लग जाएगी, जो लायन की पॉपुलेशन है इसके नंबर में क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी, यानी कि जो लायन की पॉपुलेशन है वो तो क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, ठीक है। अब देखो जो ग्रास थी, ग्रास को कौन खा रहा था, गॉड खा रही थी, अब गॉड तो रही नहीं, ठीक है, तो ग्रास को खाने वाला कोई है नहीं, तो ग्रास की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, समझ गए। तो फूड चेन के अंदर अगर कोई एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गायब हो जाता है तो फूड चेन पूरी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। जबकि फूड वेब के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर जैसे प्लांट है, प्लांट को जीब्रा ने खाया, हिप्पो ने भी खा लिया, जिराफ ने भी खा लिया और इनको लॉयन ने खा लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ से जीब्रा खत्म हो गया, ठीक है, तो लॉयन के पास और हाइना के पास तो और भी ऑप्शन है, वो जिराफ को भी खा सकते हैं, हिप्पो को भी खा सकते हैं, ठीक है। तो फूड चेन के अंदर ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फूड वेब, है ना, फूड चेन डिस्कस कर लिया, फूड वेब डिस्कस कर लिया, दोनों का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग।